हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट क्लास 11 बायो। आज मैं आप लोगों को अगला फिल्म नेमेटोडा मतलब एस्के हेलमिंथेज बताने चाह रहा हूँ। मतलब एस्के हेलमिंथेज होता क्या है, इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, और ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। नेमेटोडा आपका नीमे मतलब थ्रेड, थ्रेड का मतलब सूत्र, और एड्स का मतलब वार्म, वार्म का मतलब कृमि, मतलब ये सूत्र कृमि, सूत्र कृमि। नीमेटोडा मतलब नीमे का मतलब थ्रेड, थ्रेड का मतलब सूत्र, एड्स का मतलब वार्म, वार्म का मतलब कृमि, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कृमि। तो इसकी जो नीमेटोडा का परिचय होता है, मतलब इसको जो आप लोग डिफिनीशन के रूप में बोलते हैं, मतलब नीमेटोडा संघ के जो सदस्य होते हैं उनके अंगीय स्तर के द्विपार्श्वीय प्रोटोस्टोमी यूमेटोजोआ, जिनमें देहभित्ति और आहार नाल, जिनमें देहभित्ति और आहार नाल के बीच भ्रूण की कोक गुहा, मतलब देहभित्ति और आहार नाल के बीच भ्रूण की कोरक गुहा से बनी एक मिथ्या देह गुहा होती है। कोरक गुहा से बनी एक मिथ्या देह गुहा होती है, जो मतलब अथवा शरीर तकुए के आकार का और क्यूटिकल सपाट होती है, और क्यूटिकल सपाट होती है। इनकी जो जातियां होती हैं, ये लगभग 12,000 जातियां भारत में ज्ञात हुई हैं। इसको आप नीमेटोडा, एस्के हेलमिंथेज और नीमेथेलमिंथेज के नाम से बता सकते हैं। इसके 3 नाम हैं, मतलब नीमेटोडा, एस्के हेलमिंथेज और तीसरा नाम है नीमेथेलमिंथेज। तो इनके मैं कुछ लक्षण आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जानेंगे कि ये नीमेटोडा संघ का जंतु है, उसी लक्षण के आधार पर आपको पता चलेगा। पहला है, इन जंतुओं को सूत्रकृमि कहा जाता है। इन जंतुओं को सूत्रकृमि मतलब राउंड वार्म, राउंड वार्म कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है, कुछ सदस्य नीमेटोडा संघ के कुछ सदस्य जंतुओं और पादपों में अंतःपरजीवी शेष जल में व गीली मिट्टी में स्वाश्रयी होते हैं। इनका जो शरीर होता है 1 मिलीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक लंबा, पतला व बेलनाकार, सिरों पर पतला तथा अखंडीय आवरण होता है। अगला पॉइंट मैं इनके लक्षण में बता रहा हूँ। इनके अग्र छोर पर स्थित मुख से पश्च छोर पर स्थित गुदा तक फैली सीधी, मतलब मुख से और गुदा तक फैली सीधी आहार नाल होती है। अगला पॉइंट मैं इनके लक्षण में बता रहा हूँ। इनमें श्वसन और रुधिर परिवहन तंत्रों, इनमें मतलब नीमेटोडा संघ के सदस्यों में श्वसन और रुधिर परिवहन तंत्रों का अभाव होता है। अगला पॉइंट मैं इनका बता रहा हूँ इनके लक्षण में, मतलब नीमेटोडा संघ के सदस्यों में उत्सर्जी अंग सरल 1 या 2 लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं, 1 या 2 लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं। और मैं आपका अगला पॉइंट इनमें बता रहा हूँ, इनमें नर व मादा सदस्य पृथक पृथक मतलब अलग अलग, नर अपेक्षाकृत छोटे होते, मादा की अपेक्षा जो नर होता है वो छोटा होता है। जनन 1 या 1 जोड़ी, अलैंगिक जनन इनमें नहीं होता है, निषेचन मादा के शरीर में ही होता है। लास्ट पॉइंट मैं आपको इनके लक्षण में बता रहा हूँ। इनका भ्रूणीय परिवर्धन के फलस्वरूप बने शिशु को लार्वा कहा जाता है, या कई बार त्वक पतन करके वयस्क बनता है। मैं इनका उदाहरण आपको बता रहा हूँ। उदाहरण में जैसे आपका हो गया एस्केरिस, ट्राइकिनेला, एकाइलोस्टोमा, बुचेरिया आदि। तो एस्केरिस आपका जो है, इसका जंतु वैज्ञानिक जो नाम होता है उसे बोलते हैं एस्केरिस लंबिक्वाइडिस, एस्केरिस लंबिक्वाइडिस। इसको जंतु वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। मतलब ये संघ नीमेटोडा होता है,
मतलब फिलियम निमेटोडा होता है, इनका जो वर्ग होता है सेसरनेंटिया होता है, गण एस्केराइडा होता है, श्रेणी एस्केरिस होती है, जातीय मतलब इनका जो जाति का नाम होता है लम्ब्रिक्वाइडिस होता है। और एस्केरिस जो होता है मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है, मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। वैसे ये मनुष्य, सुअर, भेड़, बंदर आदि के आंतों में परजीवी होते हैं, तो ये मनुष्य की छोटी आंत में एस्केरिस पाया जाता है और इसमें मनुष्य के अंदर इसके द्वारा एस्केरियोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। एस्केरियोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका ट्राइकिनेला। ट्राइकिनेला जो होता है मनुष्य, सुअर आदि स्तनधारी जंतुओं के आंत में पाया जाता है। ट्राइकिनेला मनुष्य, सुअर आदि स्तनधारी जंतुओं के आंत में पाया जाता है और इसमें जो इसके जो रोग होते हैं वो ट्राइकिनोसिस नामक रोग इसके संक्रमण से शरीर में उत्पन्न होता है। कौन सा है? ट्राइकिनेला है। अगला है, मैं लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बुचेरिया। बुचेरिया जो रोग होता है बेटा, ये आपका मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला जंतु कौन सा है? बुचेरिया। ओके बेटा, थैंक यू। मैं अगले वीडियो में आपको अगला फिलियम बताऊंगा।